नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 13 का प्रश्नावली 13 का ए है। प्रश्न संख्या हमारा 10 है। 9 तक के सवाल को हमने अपने पिछले कक्षा में ही किया था। आज हमारा प्रश्न संख्या 10 है। तो सवाल नंबर 10 में 2 सवाल दिया गया है, जिससे बारी बारी से हम दोनों को इसी क्लास में लेंगे। तो आइए देखते हैं कि सवाल क्या है। सवाल है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है। इसकी परिमिति 300 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है कि त्रिभुज का जो भुजा दिया गया है वो क्या है, अनुपात में दिया गया है, और त्रिभुज का परिमाप जो है वो दिया गया है कि 300 मीटर है। तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारा त्रिभुज क्या होगा, कुछ इस ऐसे एक कोई त्रिभुज है, इस तरह का एक त्रिभुज है। इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज का परिमाप, मतलब ये वाला जो है ये कितना है, ये 300 मीटर है। सी त्रिभुज का परिमाप 300 मीटर दिया है, और भुजाएं क्या है, भुजाएं है 3:5:7 अनुपात के रूप में भुजा दिया गया है, और त्रिभुज का परिमाप दिया गया है। तो इसका पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमको इसका भुजा निकालना पड़ेगा। पार्टिकुलर रूप से पहले इसका भुजा बताना पड़ेगा कि ये भुजा कितना है, ये भुजा कितना है और ये भुजा कितना है। तीनों भुजा जब हमको पता चल जाएगा तो फिर हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। आइए पहले भुजा निकालते हैं कि भुजा कितना है। तो मान लेते हैं क्या कि माना कि त्रिभुज की भुजाएं ए है। ए मान लिए। तो अब भुजाएं दिया क्या गया है, भुजाएं दिया गया है हमको, भुजाएं दिया गया क्या है, 3:5:7। इसको लिख सकते हैं कि 3a 5a और 7a, इसको हम माने हैं। तो त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगा, 3a 5a और 7a। ए मान लिए हैं तो वही ए को हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो ये हमारा भुजा निकल गया। अब इससे हम लोग क्या निकालेंगे, भुजा की लंबाई को निकाल पाएंगे। और जब हमको भुजा का लंबाई पता चल जाएगा तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसलिए पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, त्रिभुज का परिमाप। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, a + b + c। ये क्या है, ए बी सी इसका भुजा होता है, मतलब तीनों भुजाओं का योग होता है। और परिमाप दिया क्या गया है, परिमाप दिया गया है हमको 300 मीटर। और ये भुजा क्या है, भुजा है 3a + 5a और +7a। अब देखिए, इसको ऐसे कर सकते हैं कि 300 बराबर 5 और 3 8, 8 और 7 15a हो गया। या a बराबर लिख सकते हैं 300/15, क्योंकि 15 के साथ a का गुना हो रहा था। तो ये 300 के तरफ जब आएगा तो अपने आप को क्या बना लेगा, गुना बना लेगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 0 20 निकल गया। a 20 निकल गया। तो अब क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लोग भुजा का लंबाई निकाल सकते हैं। तो इसलिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा क्या है, हम माने क्या है भुजा को, ये माने हैं 3a है। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 × 20। a का मान क्या निकला है, 20 निकला है, तो 20 गुना कर दिए। तो ये हो गया 20 × 60 मीटर। अब दूसरा क्या है भुजा, दूसरा है 5a। यहाँ से अब दिखेगा नहीं शायद, इसलिए इस तरफ लेके आते हैं। दूसरा क्या है, 5a है। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 × 20 20 × 5 = 100, ये भी मीटर हो गया। और तीसरा क्या है, 7a। तो यहाँ लिखेंगे 7a या 7 × 20 बराबर 7 दूनी 14 0 140 मीटर। तो भुजा क्या निकल गया हमारा,
एक 60, दूसरा 100 और तीसरा 140। तो यहाँ लिख देंगे 60 मीटर, ये 140 मीटर और ये वाला क्या निकल गया 100 मीटर। अब तीनों भुजा हमको पता चल गया कि तीनों भुजा क्या है। अभी अनुपात में दिया हुआ था भुजा, परिमाप से हम लोग पहले भुजा को पता किए हैं। अब भुजा जब पता चल गया तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब निकालना पड़ेगा पहले अर्ध परिमिति। तो अर्ध परिमिति को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, एस से। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, यह लिख सकते हैं। एस इक्वल टू ए बी सी क्या निकला, ए निकला है हमारा 60, बी निकला 100 और सी निकला 140 बटे 2। या एच इक्वल टू जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 300। परिमाप 300 दिया गया है तो हम परिमाप बटे 2 करके भी ये अर्ध परिमाप को निकाल सकते थे, लेकिन जब सूत्र ये दिया गया है और हीरोन के सूत्र में हम लोगों को पहले हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने से पहले उसका अर्ध परिमाप निकालना होता है, इसलिए हम इस सूत्र का यूज किए हैं। या डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे, लेकिन समझने में आसानी हो इसलिए इसको ऐसे कर रहे हैं। ये हो जाएगा अर्ध परिमाप 150। एस इक्वल टू क्या निकल गया 150 मीटर। अब अर्ध परिमाप निकल गया तो इससे क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकाल, अर्ध परिमाप से क्षेत्रफल कैसे हम लोग निकालते हैं, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से। तो इसलिए हमको पहले इधर का इरेज करना पड़ेगा, तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ लिखेंगे फिर से 150, एस निकला है क्या हमारा 150, फिर 150 माइनस 60, 150 माइनस 100 और 150 माइनस 140। डेढ़ सौ गुना, अब देखिए यहाँ ब्रैकेट है तो गुना का चिन्ह आ जाएगा, गुना का चिन्ह दे दिए। 150 में 60 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा इधर 40 और उधर 50 तो 90 हो गया ये गुना। फिर 150 में 100 घटाएंगे तो ये 50 हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब इसको खंडन करना है तो खंडन करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। 150 का खंडन करेंगे तो कैसे करेंगे 3 गुना 5, 3 पचे 15, 15 गुना 2 30 और 30 पंचे 150। इसका करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90। 50 का करेंगे तो 5 गुना 2 10 और गुना 5 50 हो गया। और 10 का करेंगे तो 2 गुना 5। अब देखिए ये 5 और ये 5 मिला के इसका पेयर बना सकते हैं, तभी ब्रैकेट से बाहर आएगा, तो इसलिए पेयर जरूरी है। 5 5 का एक पेयर बना लिए गुना, फिर ये 3 का एक पेयर हो जाएगा, ये 2 और ये 2 का एक पेयर हो जाएगा, ये 3 और 3 तो है ही नहीं कहीं, ये 3 अकेले है। अब ये 5 का एक पेयर बना सकते हैं, ये 2 का एक पेयर बना सकते हैं, और ये 3 का एक पेयर, और ये 5 का एक पेयर बना सकते हैं। एक्स्ट्रा में क्या बच गया है, एक्स्ट्रा में एक 3 बच गया है ये वाला, तो इसको गुना 3 लिख देंगे। अब देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो पेयर में है वो क्या होगा ब्रैकेट से बाहर चला आएगा, जो पेयर में नहीं है वो ब्रैकेट में ही रहेगा। तो ये और ये सब क्या है पेयर में है, तो ये सब बाहर आ जाएगा। तो लिखेंगे 5 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5, और पेयर नहीं है तो ये क्या आ जाएगा रूट में आ जाएगा, रूट 3 हो गया। या लिख सकते हैं 5 तिया 15, 15 दूनी 30,
30 दूनी 60, 60 पंचे 300, 300 पंचे 1500, √3 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या निकल गया त्रिभुज का? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1500 √3 मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा 10 नंबर सवाल का सवाल नंबर ए बनकर कंप्लीट हो गया। इसी में लेते हैं सवाल नंबर बी को। सवाल नंबर बी है हमारा, एक त्रिभुज की भुजाएं 13:14:15 के अनुपात में है और इसका अर्ध परिमाप 105 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि त्रिभुज का भुजा का जो अनुपात है वो दिया हुआ है और इससे पहले वाले सवाल में क्या था? उसका परिमाप दिया हुआ था। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें इसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है। तो पहले हम लोग इसको अर्ध परिमाप से पहले इसके भुजा को निकालेंगे। जब इसका भुजा पता चलेगा तो फिर इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो त्रिभुज हमारा क्या होगा? त्रिभुज उसी तरह का होगा, इस तरह का एक त्रिभुज होगा जिसका कि भुजा दिया हुआ है, किसमें? अनुपात में दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है 105 मीटर। यह परिमाप नहीं, अर्ध परिमाप है। तो अर्ध परिमाप निकालने का सूत्र क्या है? हीरोन के त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालते हैं हीरोन के सूत्र से, तो उससे पहले हम लोग अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो अर्ध परिमाप निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है उसी से हम लोग पहले भुजा पता कर लेंगे कि इसका भुजा क्या है, और भुजा पता चल जाएगा तो उसी से निकालेंगे हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को। तो आइए अर्ध परिमाप से पहले भुजा पता करते हैं। परिमाप से भुजा निकालने से पहले हम लोगों को क्या मानना पड़ेगा? कि मान लिया कि भुजा बराबर क्या है? ए है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि भुजा बराबर ए है। अब भुजा दिया क्या हुआ है हमको? भुजा दिया गया है अनुपात में। भुजाएं अनुपात में दिया है 13:14:15। जब हम इसको a मान लेंगे तो अब भुजा क्या हो जाएगा? अब भुजा हो जाएगा 13a, 14a और 15a। इसको लिख सकते हैं। भुजा हम a मान लिए तो अब सारा भुजा क्या हो जाएगा? सबके साथ a लग जाएगा। अब जैसे ही इस तरह से हो जाएगा तो हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे। h = a + b + c / 2। और ये अर्ध परिमाप हमको पहले से दिया हुआ है 105 मीटर। तो यहाँ लिख दिए 105 बराबर a क्या है? 13a, b है 14a और c क्या है? 15a/2। अब देखिए ये जो इधर भाग के रूप में है उसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये अपने आप को गुना बना लेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 105 × 2 बराबर, अब इसको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 4 9 9 3 12 का 2 हाथ में रहा 1 1 2 3 और 1 4 42a हो गया। और इसको गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 1 21 210 और ये हो गया 42a। या लिख सकते हैं कि a बराबर 210/42। अब इस 42 से 210 में भाग देंगे तो 5 बार में लग जाएगा। 5 बार में ये पूरा कट गया तो a = लिख सकते हैं कितना निकल गया? 5 निकल गया। a हमारा क्या निकला? 5 निकला। तो अब इससे क्या करेंगे हम लोग? इस a के मान को इस मान में रखेंगे। ये जो माने हैं कि माना कि भुजा बराबर, तो भुजा हमारा क्या है? तो भुजा हो जाएगा यहाँ, इसलिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ है 13a है तो इसको लिख सकते हैं 13 × 5 13 5 65 मीटर। दूसरा क्या है? 14a, एक भुजा ये भी है तो फिर इसको भी लिख सकते हैं 14 × 5 14 5 70 मीटर। और तीसरा भुजा क्या है? 15a, इसको लिखेंगे 15 × 5 15 5 75 मीटर। तीनों भुजा हमको निकल गया। एक भुजा क्या है? 65 है, दूसरा 70 है और तीसरा 75 है। तो यहाँ इसको लिखेंगे 65 मीटर, ये 70 मीटर और ये वाला भुजा क्या निकल गया? 75
मीटर। एक भुजा 65, दूसरा 75 और तीसरा 70। 3 भुजा जब हमको मिल गया तो अब हम लोग निकाल सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस हमारा क्या है, एस है हमारा अर्धपरिमाप, और अर्धपरिमाप हमको पहले से ही दिया हुआ है 105। तो यहाँ लिखेंगे 105 ब्रैकेट 105 माइनस 65, 105 माइनस 70 और 105 माइनस 75। यह 105 गुना 5 में 5 गया तो 0 और 10 में 6 गया तो ये 4 हो गया। उसी तरह इसको भी घटाएंगे तो 5 हो गया और यहाँ 9 2 25 हो गया गुना, फिर इसमें इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20। अब खंडन करेंगे तो खंडन क्या हो जाएगा, 3 गुना 7 सत्तिया 21, 21 पंचे 105, 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2 40 हो गया। 25 है तो 5 गुना 5 और 20 है तो 5 गुना 2 गुना 2। अब देखिए इन दोनों का पेयर बन जाएगा, इन दोनों का पेयर बन जाएगा, इन दोनों का पेयर बन जाएगा और इन दोनों का पेयर बन जाएगा और बाकी सब बच जाएगा। बाकी सब बच जाएगा, जो बच जाएगा वो क्या रह जाएगा, वो सब रह जाएगा किसमें, रूट में ही रह जाएगा। तो ये देखिए 1 5 है तो यहाँ 5 का पेयर हो गया, फिर 2 का पेयर हो जाएगा, फिर 5 का पेयर हो जाएगा और फिर 2 का पेयर हो जाएगा और फिर क्या बच गया 5, ये 7 और 3 ये बच गया। जो है उसको निकाल लेंगे रूट से तो हो जाएगा 5 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना, रूट में रह जाएगा बचे 35, 35 तिया 105। ये गुना करके क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 10 पचे 50, 50 दूनी 100, 100 रूट 105 मीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या निकल गया, 100 रूट 105 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा 10 नंबर सवाल का सवाल नंबर ए और बी दोनों बनकर कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी सवाल को सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।